एक कहावत है ना कि जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। ऐसे मेरे साथ भी हुआ आज की सुबह। ये जगह है ऑरविल, मैं रुका हूँ गो स्टॉप्स हॉस्टल में और आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 355। कैसे मैं पहुंचा था ऑरविल, तो मेरा ऑरविल आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं जब अभिषेक से मिला तो किस तरह से मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया और कैसे रहा मेरा ऑरविल का सफ़र, इसका एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड बनाया है। वीडियो के लास्ट में यहाँ ऊपर की तरफ मैं आपको वो लिंक दूंगा, जाकर के जरूर देखना। मेरी आज की 2 प्रॉब्लम्स हैं जो एक साथ आई हैं। नंबर 1, मेरी बाइसिकल का जो फ्रंट कैरियर है उसका लेफ्ट साइड में जो एक नट है जो फ्रेम के साथ उसे फिक्स करता है, वो नट टूट गया है और वो नट फ्रेम के अंदर टूटा है, तो उसको निकालना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। टेक्निकली पूरा का पूरा वेट अब एक ही नट के ऊपर है, जो कि ऑलरेडी एक बार गुजरात में टूट चुका है और उसको भी जुगाड़ करके फिक्स किया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको फिक्स करना। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं अपना बैग उठा के सुबह निकलने लगा तो उसकी जो एक स्ट्रैप है लेफ्ट साइड की वो टूट गई। इसको फिक्स भी नहीं कर सकता, यहाँ कोई बैग रिपेयर की शॉप नहीं है। आई एम हियर पैकिंग माई बाइसिकल विद द हेल्प ऑफ माई 2 न्यूली मेड फ्रेंड्स हियर इन दिस हॉस्टल। सो आई गॉट द हेल्प फ्रॉम दिस गाय, ही इज तपो फ्रॉम आई एम फॉरगेटिंग दैट Andhra. You're from Andhra, right? Yeah. Thank you so much for the help. And he's a champ with whom you have already met in previous video. Thank you, Abhishek. Yeah. तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रंट कैरियर को मैंने फ्रेम के साथ कपड़े से बनी रस्सी की हेल्प से बांध दिया है, बट वो बहुत मजबूत नहीं है तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और बैग को मैंने अब पिछले कैरियर पे बांध दिया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा उसके ऊपर से ध्यान हटा और वो चलते हुए कहीं साइकिल से गिर गया तो मेरा लैपटॉप को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये बहुत रिस्की काम है जो मैं कर रहा हूँ। These are the 2 problems I'm facing and which comes at the same time. तो अपने दोनों दोस्तों को बाय करके मैं अपना सफर शुरू करता हूँ और my target is to reach महाबलीपुरम और मामलापुरम in the local language. तो जब मैं हॉस्टल से निकलता हूँ तो मेरी साइकिल का फ्रंट कैरियर बुरी तरह से आवाज कर रहा था। वही रोड साइड पे बर्तन बेचने वाली एक शॉप नजर आती है। जब मैं उनसे रोप के लिए पूछता हूँ तो मुझे प्लास्टिक की वो रोप देते हैं जो जनरली हम घर में कपड़े सुखाने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक की रोप इसको संभाल नहीं पाएगी, कि आपके पास जूट की रोप है। वहीं बाहर ही साइड पे एक जूट की रस्सी पड़ी थी जिसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो मेरे मांगने पे उन्होंने वो मुझे रस्सी दे दी और मैं वो रस्सी लेके रोड के साइड में किसी गेट के सामने अपनी साइकिल को खड़ा करके उसको बांधने लग जाता हूँ। ऐसी रस्सी बेस्ट रहती है, किसी अच्छी जगह जाके इसको रिपेयर करा सकूँ। यही वो टाइम है जब एक साइकिलिस्ट वहाँ करके रुकता है और मुझसे पूछता है कि क्या वो मेरी कुछ मदद कर सकता है। मैंने बोला हाँ प्लीज, ये हेल्प से मैं बहुत अच्छे तरीके से करियर को फ्रेम के साथ बांध देता हूँ। अब ये इतना मजबूत हो गया है ना कि अब मुझे कोई साइकिल रिपेयर की शॉप नहीं भी मिलेगी तो भी ये बहुत दिन तक टाइम निकाल देगी और जितना इस पे पानी पड़ेगा ये उतना ही मजबूत होती जाएगी। तो माई बैक कैरियर इज टाइड विद द रोप्स ओनली, नाउ द फ्रंट कैरियर इज अगेन टाइड विद द रोप ओनली। इनका नाम सुमित है और ये साधना फॉरेस्ट में आए हुए हैं आजकल। ये यहाँ आए हैं अपने एक दोस्त की सलाह पे। ये चेन स्मोकर है और अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है साधना फॉरेस्ट के बारे में और उनकी चेन स्मोकिंग की हैबिट छोड़ने के बारे में। So what is the process to get them admission for this kind of a program? What is the website? This place is near to Orwell. Yes. So what was the purpose for coming this? For me, initially to quit smoking and a lot of things. So is it helping Get you fit. like quitting smoking? Yeah, it really helped because of the community. We cook together, made a lot of friends internationally, globally. And you will be in the dormitory, and you'll be charged for 600 per day. Okay. You get 3 meals: breakfast, lunch, and dinner. In a day, you also get 3 sevas. Sevas as in water the plants and help it in breakfast. Yes. Do the cleanup. It helped me grow as a man also. Build friendships. 4 days is the minimum requirement. Like Do you see a benefit? Absolutely. मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक दूंगा, आप जा करके वो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो करीब 11 बजे मुझे रोड के साइड पे एक स्टॉल नज़र आता है, वहाँ बैठ करके मैं 40 रुपये में 2 डोसा खाता हूँ ब्रेकफास्ट में। ये एक विलेज साइड रोड है, रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है लेकिन जो गाँव के व्यू हैं, नज़ारे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत हैं। Looks like somebody's house. Hello cyclist. This is a Russian shop.
जल्दी ही ये छोटी सी सड़क हाईवे पर जाकर कनेक्ट हो जाती है और रोड के दोनों तरफ मैं पीले फ्लावर से भरे हुए पेड़ को देखता हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पीले फूलों का पेड़ों के ऊपर अपना ही चार्म है। क्योंकि मैं बैक वाटर के एरिया को क्रॉस कर रहा हूँ तो सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। जल्दी 1:30 बज जाता है, गर्मी से बुरा हाल है। अब मैं दोपहर का वक्त काटने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। मुझे रोड के राइट साइड पे पेट्रोल पंप नज़र आता है। मैं जब उनसे जा करके वहाँ रुकने के बारे में पूछता हूँ तो वो मुझे वहाँ रुकने की परमिशन दे देते हैं। मैं वहीं बाहर बैठ जाता हूँ, पानी की बोतल रिफ़िल कर देता हूँ। थोड़ी देर में वो मुझे एक वाटरमेलन खाने को देते हैं। तो मैंने जो बिस्किट अपने लिए दोपहर के खाने के लिए रखा था, मैं सोचता हूँ कि अब ये पूरा पैकेट मैं यहाँ पर ये डॉग्स की फैमिली है उसको खिला देता हूँ। Come on. Okay. The small dog, one baby. Come. मैं वहाँ पर करीब 3 बजे तक बैठा रहा। उसके बाद उन्हें बाय करके मैंने अपना सफ़र आगे के लिए शुरू किया। So living from this petrol pump is really kind. Welcome you. साढ़े 3 बजे मैं एक ब्रेक लेता हूँ और 40 रुपए का कोकोनट ले करके पीता हूँ। So from here, Mamalapuram or Mahabalipuram is 56. Oh, it was 65. Having a coconut water right now. अभी हमें कंफ्यूजन है 40 है कि 30 है, समझ में नहीं आ रहा है। सड़क के किनारे के व्यू बहुत अच्छे हैं। हरे घास के मैदान में चढ़ते पशुओं को देखने का मजा ही अलग है। जल्दी मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचता हूं जहां पर बहुत सारे सॉल्ट पैन्स हैं। जिनको नहीं पता कि सॉल्ट पैन्स क्या होता है, इनको नमक के खेत आप हिंदी में कह सकते हो। यहाँ पर खारे पानी को खेतों में सुखा करके नमक बनाया जाता है। These are all the stacks of salt. These are the fields, and this is how they have stored it here under the polythene sheet. I brought my bicycle in so that you can have a close look of this place. Huge. Spread it over a big area here. मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी बैक वाटर एरिया को ही क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ दूर तक फैले हुए मैनग्रोव्स के जंगल हैं। और ये जो जंगल होते हैं मैनग्रोव्स के, ये एक नेचुरल प्रोटेक्टर होते हैं। बाढ़ और हाई टाइड की स्थिति में ये पानी को रोक लेते हैं। जल्दी ही मैं एक नदी को क्रॉस करता हूँ। ये नदी इतनी चौड़ी है कि मेरे एक फ्रेम में आप पूरी नदी को कैप्चर नहीं कर सकते। 4:15 बजे का टाइम हो चुका है। सूरज की जो तपिश है वो अब थोड़ी कम होने लगी है। मामलापुरम या फिर महाबलीपुरम अब यहाँ से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, लेकिन इस वक्त खाना ढूंढना वाकई मुश्किल है। या तो खाना महंगा था या फिर ख़त्म हो चुका था। This is the fourth shop where I have come. First one 100 rupee for a meal, very costly. Second where rate was fine, 15 rupee dosa I think it was, but they were having nothing, it was over. Then he recommended this shop, Sai Sarvana, but it's very costly, 68 rupee for one plain dosa, and one full meal is 116 rupees. So out of budget. So what I'm doing, I'm going right now to some other place. रोड साइड एक बरगद पेड़ के नीचे खड़े होकर के मैं एक गिलास सत्तू का पीता हूँ, चने और गुड़ खाता हूँ और इस तरह से अपनी भूख को शांत करके अपना सफर आगे के लिए शुरू करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु का ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे कोकोनट के ट्री है। साढ़े 5 बजे का टाइम हो चुका है। थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा। जल्दी ही मुझे सूरज कोकोनट ट्री के पीछे छिपता हुआ नजर आता है और करीब 6 बजे सनसेट हो जाता है। एक वाटर बॉडी के ऊपर सनसेट को होते हुए देखना सच में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी जगह के राइट हैंड साइड पर रूरल विलेज के नाम से रेस्टोरेंट है। जब मैं वहाँ जाकर रहने की जगह के लिए पूछता हूँ तो उनमें से एक भाई नॉर्थ इंडियन था, वो हिंदी बोल सकता था। तो वो कहता है कि रुको मैं मैनेजर से पूछता हूँ, लेकिन मैनेजर मना कर देता है। ये जगह वाकई रात को रुकने के लिए बहुत अच्छी थी। आई विश कि मुझे यहाँ रहने का मौका मिल जाता।
बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट द परमिशन। मैं जल्दी से फिर अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करता हूँ। एक और नदी आती है, जब मैं उसका पुल पार करता हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पर एक मंदिर नज़र आता है। रात को रुकने की परमिशन के बारे में पूछने के लिए जब मैं वहाँ मंदिर पर पहुँचता हूँ तो वहीं पर बाहर एक ऑटो वाला मुझे स्माइल करते हुए हैंड वेव करता है। मैं उनके पास जाके पूछता हूँ कि क्या मैं इस मंदिर में रुक सकता हूँ, तो बोलते हैं इस मंदिर का तो मुझे पता नहीं है, पर मैं आपके रहने के अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो वो वहीं पे खड़े होकर किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपके रहने का अरेंजमेंट हो गया, आप मेरे साथ चलो। This is a boat house where you can stay. Huh? செங்கல்பட்டு மாவட்டம். Boat house name. முதலியார் குப்பம் போட் ஹவுஸ். Okay, and what is செங்கல்பட் டிஸ்ட்ரிக்ட். This is Chengalpat district. Okay. ஏன்னா நம்ம சைக்கிள் பேரனில் ஒருத்தர் வந்துக்கிறாருன்னா இங்கே நம்ம பிரிட்ஜாண்ட் இருக்கிறாரு, அவர் நைட் அங்கே போட் ஹவுஸில் பத்துக்கலாமான்னு கேட்குறாரு. பர்மிஷன் கேட்கலாமா? நான் போய் கேட்கலாம்ல? ஓகே ஓகே. ஆமாம், அது இல்லை, அது பெயிண்டிங் வச்சுருந்தது கோயிலாண்ட. Tent. No problem, huh? நோ ப்ராப்ளம். Oh wow, that's great. What's your name? பன்னீர் செல்வம். பன்னீர் செல்வம். Paneer Selvam. Huh? My name is Amit. Very nice meeting. Understand English, right? No problem. நோ ப்ராப்ளம். Oh, I was really tense, worried, finding place. ஓகே, என்ஜாய். ஸ்டாண்டிங். I am the stand. Heavy. Heavy. 20 plus 30, 50 kg. ஓகே. Very heavy. Soon he said follow me. मैं कंफ्यूज था कि मुझे रहने का अरेंजमेंट फ्री बेसिस पे हुआ है या पेड बेसिस पर हुआ है, तो इसी कंफ्यूजन में मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। So I'm really not sure what had happened till now. Why is he going in his auto? And is he clear that I stay in a tent? I don't take a room. So lots of confusions I have in my mind right now. Well, let's go and check, have the clarity. तो वो पहुँचते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के बोट हाउस के नाम से एक रेस्टोरेंट के अंदर। वो मुझे एक गोली सोडा भी पीने के लिए देते हैं। गोली सोडा. वहाँ जाकर के वो मेरे रहने का अरेंजमेंट करते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ रात को रुक सकते हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि पैसे कितने देना, बोलते हैं आपको कोई पैसा नहीं देना है। So permission tent. Okay. தமிழ்நாடு போட்டிங் ஹவுஸ் हाँ. கவர்மெண்ட். Yes. சுற்றுலாத்தலம். So any payment? नहीं 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 बेटा Okay. नहीं. Yeah. அண்ணன் பிரதர் Brother. எங்க அண்ணன் Ah. கவர்மெண்ட் टूरिस्ट आउट तमिलनाडु. तमिलनाडु टूरिज्म. इनक्रेडिबल इंडिया. तो यही वो जगह है जहाँ पर मैं रात को आज रुकने वाला हूँ। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हाउस बोट्स हैं, यहाँ पर बोटिंग होती है, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसे आप किराए पे मीटिंग्स के लिए ले सकते हो। एक बड़ा रेस्टोरेंट है। रात को 9 बजे तक हम लोग वहीं बैठ के बातें करते रहते हैं। So this is given by Sigamani. So we three are sitting here having a chit chat, talking about different things like what you have grown in your fields, who are there in your family, where did you took your family recently on a outing. So those things are going on here. Let me tell you, I'm having a good time with them. They are really nice people. Thank you so much once again. It's really very kind of you, and thank you so much Sigamani. That's also very kind of you, man. And thank you for this childhood memory. इनका नाम PANNEER पन्नीर. Paneer Selva. Now I will not forget it. फिर वो जब बोलते हैं कि मैं आपके लिए होटल से खाना लेके आता हूँ। Rice okay, but I eat rice also, not problem. Sapade rate, meal rate. நான் வாங்கிடுறேன். To shop and bring. நான் வாங்கிடுறேன். நீங்க எதுவும் கவலைப்பட வேணாம். உங்களுக்கு சப்பாத்தியா பரோட்டாவா சிக்கன் ரைஸ் எக் ரைஸ்? Nothing. No non-veg. So maybe something light, not heavy. இட்லி தோசை. Idli, dosa okay. ஓகே Parotha no. Four idli okay. ஓகே சார். Okay. Thank you. சப்பாத்தி Okay. நோ தோசை. No problem. Food is food. तो जब मैं उनको खाने की पेमेंट देने वाला होता हूँ तो वो लेने से मना कर देते हैं, बोलते हैं आप मेहमान हो, आज का खाना मेरी तरफ से। तो आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा है कि माना मुसीबत अकेली नहीं आती, बंच में आती है। और अगर आप पेशेंस रखते हैं और हिम्मत नहीं हारते, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे रहने की प्रॉब्लम का इलाज खुद ऊपर वाले ने कर दिया, पनीर सिल्वा भाई से मिला दिया तो वो भी सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम आने पे पेशेंस लूज ना करें, पैनिक ना हो। मेरा आज का टोटल खर्चा है 40 रुपये ब्रेकफास्ट का, 40 रुपये का कोकोनट, 80 रुपये का डिनर मेरा पनीर सिल्वा भाई ने करा दिया, तो उसका कोई खर्चा नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलेंगे हम अगले दिन की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।